पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। व्यक्ति यदि सांसारिक सुखों को चाहता है, सांसारिक ऐश्वर्य को चाहता है, सब प्रकार की भूति को चाहता है, तो 6 दोष उसे छोड़ने चाहिए। निद्रा, बहुत ज्यादा नींद लेना। निर्धारित समय लगभग 7 या 8 घंटे है, उससे भी ज्यादा। कुछ सज्जन ऐसे हैं जो लगातार सुबह खाया, पूरा दिन सोया, शाम को खाया, सुबह उठते आराम से खींच के सोते। तो निद्रा, अत्यधिक नींद लेना। तंद्रा, ऊँघना, बैठे बैठे ऊँघते हैं, आते जाते ऊँघते हैं, काम करते समय ऊँघते हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, डर, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात का डर होना, मन में प्रतिक्षण ही डर होना, काम सही होगा या बिगड़ेगा। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, बात बात पे क्रोध करना, झगड़ा करना। आलस्यम, काम को प्रारंभ ही नहीं करना। बहुत सारी किताबें ला के रखी हुई, कल से पढ़ूंगा, टाइम टेबल बना के दीवार पे छाप दिया और बैठा बैठा उसको देखता है, कल से शुरू करूंगा, कल शाम से करूंगा, परसों उसके बाद शुरू करता। और दीर्घ सूत्रता, टाइम टेबल छाप भी दिया, पढ़ना प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन किताब पूरी नहीं करता। जो निश्चित समय है 30 दिन, 35 दिन, महीना, 6 महीने, उसमें भी पूरी नहीं करता है। 6 महीने का समय है तो 12 महीने उसके बाद भी ले जाता है, काम को लंबा खींचना। ये 6 दोष व्यक्ति को त्यागने चाहिए और ये 6 दोष कंपटीशन की तैयारी करने वाले को भी त्यागने चाहिए। आज हम विसर्ग संधि का अंतिम वीडियो देखेंगे। अंतिम वीडियो में हम समझेंगे, एक ही सूत्र से लगभग 6 प्रश्न उसी पैटर्न के ऊपर आए हैं। चारों ओर हम घूमते रहते हैं, किस बुक को पढ़ें कि हमें ज्यादा सफलता मिले। प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा उदाहरण रिवाइज होने की संभावना है ये भी समझ में नहीं आता। ये पुस्तक पढ़ने के बाद में आपको बेहतरीन तरीके से अंदाज लगेगा, एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी कि कौन से प्रश्न बार बार रिवाइज हैं, किनको बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता है। उलझन क्या रहेगी वहां पर, किस प्रकार से निदान हो सकता है, ये सब इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होगा। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि में अंतिम कुछ उदाहरण। देखिए, इसे सूत्र के ढलोपे पूर्व से दीर्घोण है। इस सूत्र के लगभग 6 उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। पुनरारंभते पुनरारंभते इति कृते प्रमुखम सूत्रम। इसके लिए प्रमुख सूत्र क्या है? 4 सूत्र यहाँ दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है इसके लिए प्रमुख सूत्र क्या है। पहले तो सूत्र को पढ़ेंगे, 2 सूत्र पढ़े जाएंगे। पहले रोरी, 2 है रो और री। ये कहता है रे के बाद में रे हो। यदि ऐसी स्थिति बने तो पहले रे का रो लोप होता है, ये सीधा सरल अर्थ। रेप के बाद रेप आने पर प्रथम रेप का लोप होता है, रेप कहा गया है रे को। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है। तो रे के बाद में रे हो तो पहले रे का लोप होता है, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण है। ढ का अर्थ है ढ और रे। ढ और रे का लोप होने पर पूर्व से पहले के अण को दीर्घ है, दीर्घ होता है। ढ का अथवा रे का लोप हो तो इससे पहले जो भी अण होगा, ए ई उ होगा, उसको दीर्घ होता है। ढ लेप, ढ रेफयोर लोप निमित्तयो। ढ और रे के लोप के निमित्त पूर्व से अणो, पहले के अण को दीर्घ है, स्यात दीर्घ होना चाहिए। अण ए ई उ
पहले हो, इसके बाद में रे अथवा ढ, इन दोनों में से किसी का भी लोप होता है तो ए ई उ इसका दीर्घ होता है, अर्थात ए के बाद रे अथवा ढ। ऐसी स्थिति में रे या ढ में दोनों वर्णों में से किसी का भी लोप होगा तो ए के स्थान पर आ लिखा जाएगा। बाकी की स्थितियां भी इसी के समान है। ई के बाद में रे अथवा ढ होगा, इनमें से किसी का भी लोप होगा तो दीर्घ लिखा जाएगा। इसके बाद में है उ के बाद में भी रे अथवा ढ, इन दोनों में से कोई भी वर्ण हो तो उ के स्थान, किसी भी वर्ण का लोप हो तो उ के स्थान पर दीर्घ होता है। यही ये सूत्र कहता है अण को दीर्घ होना चाहिए। ए होगा तो आ लिखेंगे, ई होगा तो दीर्घी, उ होगा तो दीर्घ। अब इस उदाहरण को सिद्ध करके देखते हैं। अभ्यास बड़ी चीज है किसी भी भाषा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। पुनर्क्रमते, कभी कभार हमें ये लगता है कि हमें खूब आ रहा है, लेकिन वहां जाकर के समस्या खड़ी हो जाती है, हलंत है या नहीं है, पुनः है या पुनर है। तो देखिए रे के बाद में रे है तो यहां सूत्र काम करेगा रोरी रेफ, अर्थात रे लोप, पहले वाले रे का लोप होगा। तो अब अपने पास में स्थिति रही पुनः क्रमते ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण, ढ लोपे पूर्व से दीर्घो न। सूत्र ने कहा था ढ अथवा रे का लोप होने पर उससे पहले जो भी अण होगा ए ई उ होगा उसको दीर्घ होना चाहिए। तो यहाँ रे का लोप हो गया और अण में से न में ए है, तो इस ए के स्थान पर आ हो जाएगा पुनः रमते, पुनः रमते। अब इसी के उदाहरण देखना आप, दो सूत्र एक उदाहरण, और इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर कितने प्रश्न आरपीएससी में अब तक पूछे गए, ये बुक पढ़ने के बाद में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, बहुत सारा बर्डन, दिमाग में तनाव दूर होगा। यहाँ प्रमुख सूत्र क्या है, तो वहां दो सूत्र हमने प्रमुख रूप से पढ़े थे, ये भी साथ में समझते चलेंगे। पहला सूत्र था रोरी और दूसरा सूत्र था ढ लोपे। ये पहला, ये दूसरा। यदि दोनों सूत्र एक ही स्थान पर आकर के हमसे पूछा जाता है कि दोनों में से एक ही बताओ किस सूत्र का प्रमुख उदाहरण है, तो यह पुनर्रमते रोरी सूत्र का प्रमुख उदाहरण है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में रोरी नहीं दिया गया, ढ लोपे पूर्व से दीर्घों दिया गया है, इस कारण से इसे यहाँ सही माना गया है। तीसरी स्थिति ये भी बनेगी, रोरी मिले, ढ लोपे पूर्व से दीर्घों मिले और हमसे पूछा जाए दोनों सही है क्या, दोनों ही इस सूत्र में काम करते हैं क्या, तो हम कहेंगे दोनों ही इस उदाहरण में काम करते हैं। यही समझना है हमें। उदाहरण, उसके सूत्र किस प्रकार से अब तक आ चुके हैं और कैसे उनकी संभावना है, शुद्ध और अशुद्ध क्या है, ये अंतर ही अपना बेड़ा पार करेगा। रोरी हो गया, ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण हो गया। पुनरारंभते पदस्य संधि सूत्रानुसारेण संधि विच्छेद है स्यात्। संधि सूत्र के अनुसार संधि विच्छेद है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी हमने देखा पुनर्रमते, ये इसका संधि विच्छेद है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ढ रेफयोर लोप निमित्तयो पूर्वस्य दीर्घ स्यात्, ये पूरी वृत्ति है। ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण, इस सूत्र की वृत्ति है। यहाँ एक शब्द गायब है, इसी को हमें बताना है। तो वहां वृत्ति में हमने देखा कि ये दीर्घ शब्द और जुड़ा हुआ है। देखिए कितना सरल प्रश्न है। ढ रेफयोर लोप निमित्तयो पूर्वस्याणो दीर्घ स्यात्, ये पिछले ही वर्ष आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया।
सूत्र और वृत्ति दोनों हमें याद करनी है। ये प्रश्न ये कहता है कि सूत्र और वृत्ति दोनों ही हमें याद करनी है। 2022 में पूछा गया सरल प्रश्न था। हरि रम्य है इत्यस्य संधि पदमस्ति, ये है जुड़ने के बाद में संधि पद होगा। ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ दो मुख्य स्थितियां हैं और दोनों ही प्रकार का अंतर आपको देखने को मिलेगा। हरि ही रम्य और दूसरी मूल स्थिति है हरीश रम्य। इन दोनों के आधार पे ही हम इस उदाहरण को सिद्ध करेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ ये दिया हुआ है, जबकि अगले ही प्रश्न में हरीश रम्य से सिद्ध करके हमें पूछा गया है कि सही क्या है। तो ये दोनों से सिद्ध करेंगे, बाकी का सारा कंफ्यूजन अपने आप दूर होगा। पहली स्थिति है अपने पास में हरीश रम्य से सिद्ध करते हैं। हरीश जमा रम्य है, ससजुसोरु पद के अंत में स हो या सजुस शब्द का रू हो, सॉरी सजुस शब्द का मूर्धन्य से हो, तो उस से के स्थान पर आदेश करता है रू और अनुबंध लोप हुआ। तो अपने पास में स्थिति हो गई हरि रे रम्य है। रे के बाद में रह है तो सीधा और सरल रोरी सूत्र काम करेगा। तो रोरी सूत्र ने कहा रेप का लोप हो, अर्थात रे लोप, रे का लोप हुआ। तो अब अपने पास में स्थिति रही हरि रे रम्य। रे का तो लोप हो गया, अपने पास में स्थिति रही हरि रम्य है। ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है। सूत्र ने कहा था रे या ढ का लोप हो और उससे ठीक पहले जो भी अण प्रत्याहार होगा उसको दीर्घ होना चाहिए। यहाँ अण में हरि में रे में ई की मात्रा है तो इसको दीर्घ होगा हरि रम्य। यह सिद्ध हो गया अपना हरि रम्य, ये सिद्ध हुआ। अब यहाँ तीन सूत्र काम करते हैं। पहला सूत्र है ससजुसोरु, दूसरा है रोरी और तीसरा है ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घुण। इसके इस पैटर्न का भी प्रश्न अभी देखेंगे हम, पूछा गया है हमसे। ये तो है इसकी मूल स्थिति, जबकि अभी हम देखेंगे इस प्रश्न के ऑप्शन में पूछा गया है हरि ही रम्य है। इसको जोड़ करके इसकी संधि करके लिखिए और हमें बताइए क्या बनेगा। तो हमने यहाँ से के स्थान पर रे किया और रोरी से रे का लोप किया, जबकि यदि स्थिति बनती है हरि ही रम्य तो रोरी सूत्र इस विसर्ग का लोप करेगा, इस विसर्ग को ही रे मान करके लोप करेगा। फिर स्थिति ये बन जाएगी अपने पास में हरि रम्य। ये दोनों में अंतर है, दोनों ही प्रकार हमें समझने चाहिए। परीक्षा में हरीश रम्य और हरि रम्य है, एक ही प्रश्न के ऑप्शन में उपलब्ध होते हैं और दोनों में से एक पूछा जाता है। तो मूल स्थिति हमें बतानी है हरीश रम्य, क्योंकि यहाँ से विभक्ति प्रथमा एक वचन का सुविभक्ति का शेष से है। हरि रम्य इसका संधि होने के बाद बनेगा तो हरि रम्य बनता है, दीर्घ हो जाएगा रे को। फिर हरि रम्य है इति संधि कार्य प्रवृत्त सूत्राणाम क्रम है विद्यते। इस संधि कार्य में प्रवृत्त सूत्रों का क्रम क्या है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया है। सही क्रम क्या है? तो पहले तो लगा सस जो शुरू सूत्र, सस जो शुरू ने से का रे किया तो हरि रे और रम्य। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये स्थिति बनी मूल स्थिति, मूल संधि विच्छेदता हरि से रम्य है। से का रे किया, सस जो शुरू, फिर रोरी, रे का लोप, हरि रम्य और फिर ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है। इस सूत्र ने अण को दीर्घ किया अर्थात ई को दीर्घ किया तो हरि ही रम्य। ये पूछा गया है प्रवृत्त सूत्र क्या है, सही क्रम क्या है? तो 1 2 3 ये सही क्रम है।
सामान्य एजुकेशन की परीक्षा भी हम दे रहे हैं, तो इस प्रकार से सिद्ध करना हमें आना ही चाहिए। सिद्ध करेंगे तो वहां नंबर बढ़ेंगे हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं। शंभु राजते इत्यत्र संधि पदमस्ति, यहां संधि पद है, यहां ये संधि युक्त पद है, तो इसका संधि विच्छेद, शंभु राजते, ये संधि विच्छेद है। संधि होने के बाद क्या बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अंदाज भी हम लगा सकते हैं। 3 उदाहरण हमने पढ़ लिए। पुनररमते का पुनरमते बना, हरिसरम्य का हरिरम्य बना, ए को आ और रिसु ई को दीर्घी। ये 2 उदाहरण चेक किए, तो यहाँ रिसु उ है, उसको दीर्घ उ होगा। सीधा और सरल प्रकार शंभु राजते, यहां पर र नहीं है, तो रोरी सूत्र विसर्ग का ही लोप करेगा, विसर्ग को ही रे मान कर लोप करेगा। शंभु राजते, ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण। सूत्र ने कहा था कि ढ अथवा रे का लोप होने पर यहां विसर्ग को रे मान करके लोप हुआ है, तो लोप हो गया। उससे पहले जो भी अण होगा तो भय में उ अण है, तो शंभु और राजते, शंभु राजते बना, ये हमने लिखा। जबकि इसमें भी मूल संधि विच्छेद है, शंभु से और राजते। बाकी प्रक्रिया हम जानते हैं। सस जो सोरू से के स्थान पर रह हुआ, शंभु रे और राजते, रोरी सूत्र रेलोप और ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण दीर्घ, तो फिर सिद्ध हुआ शंभु राजते। 2014 में पूछा गया प्रश्न। अंतःराष्ट्रीय इत्यस्य संधि पदम निर्णयम, इसका संधि पद का निर्णय कीजिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है, यही सिद्ध कर लेते हैं। अंतः और इसके बाद में है राष्ट्रीय। अंतः राष्ट्रीय, रोरी सूत्र यहां विसर्ग का लोप करेगा, विसर्ग को ही रे मानकर, तो अंतः और फिर स्थिति रही राष्ट्रीय। ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण, तय में स्थित ए को दीर्घ, तो अंता और राष्ट्रीय। उदाहरण सिद्ध हुआ अपने पास में अंतरराष्ट्रीय। ये इस सूत्र के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार हमने सिद्ध किया है। मूल स्थिति से सिद्ध करेंगे तो एक सूत्र और बढ़ेगा, अंतस राष्ट्रीय। सस जो सोरू से के स्थान पर रू, अनुबंध लोप, अंत रे राष्ट्रीय। अब सूत्र काम करेगा, रोरी रे का लोप, तो अंत राष्ट्रीय। और फिर सूत्र काम करेगा, ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण अंतरराष्ट्रीय। ये दोनों स्थितियों में अंतर है। दोनों स्थितियों की समझ हमें होनी चाहिए। परीक्षा में जैसा प्रश्न आता है उसी के अनुसार हम जवाब दे सकते हैं। देवासी है इत्यस्य संधि युक्तम रूपम भवति, इसका संधि युक्त रूप है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एक सूत्र इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। भो भगो अघो ए पूर्व से योसी, ए तत्पूर्व से रोरिया देश है, स्यादसी ही। ये सूत्र कह रहा है भो अथवा भगो अथवा अघो अथवा ए, इनमें से कोई भी हो, भो हो, भगो हो, अघो हो अथवा ए, ऐसे ए और आ दोनों है यहाँ पर, और इसके बाद में रे हो। यदि ऐसी और उसके बाद में भी अस प्रत्याहार का वर्ण हो, अस प्रत्याहार में सारे स्वर आएंगे, अयुण यहाँ से ऐसे प्रारंभ होगा और जबगढ़ 10 के से तक जाएगा। भो भगो अघो ए हो, उसके बाद में रे हो, उसके भी बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस रे के स्थान पर ये लिखना चाहिए। इससे पहले रोरी सूत्र ने रे का लोप किया था। ये कह रहा है
रे के स्थान पर ये लिखना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, रे के स्थान पर हमने ऊ बनाना सीख लिया, फसीचे और अतोरोरे प्लूता दे प्लूते से। रे का हमने लोप करना सीख लिया रोरी सूत्र से। और ये तीसरी स्थिति रे की पढ़ रहे हैं हम, रे के स्थान पर ये आदेश, ये अंतर भी हमें निकालना है। इतनी गहरी समझ व्याकरण की होगी तो परीक्षा में फिर देने में मजा भी आता है और ये भी पता चलता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है। अन्यथा पन्ने बदलना, उनको रटना और बहुत सारी गाइड्स इकट्ठी करके केवल उनको देखना, पूरे साल देखते रहते, उससे कोई फायदा होगा नहीं। भो भगो अघो ए और रे, उसके बाद में अस हो तो रे के स्थान पर यह लिखा जाता है। अब उदाहरण पर लौटिए, अपने पास में लिखा हुआ है देवास ई है, देवास ई है। सबसे पहले सूत्र काम करेगा सस जुसोरु, से के स्थान पर रे और अनुबंध लोप देवा रे ई है। चार स्थितियां कही गई, या तो भो या भगो या अघो या फिर ए। तो यहाँ शुरू की 3 स्थिति नहीं है, यहाँ ए वाली स्थिति है क्योंकि वे में मात्रा है आ की, तो ऐसे वहां ग्रहण है ए और आ दोनों का। तो ए के बाद में रे है और अस प्रत्याहार में से आ गया ई, इस कारण से रे के स्थान पर होगा यह देवा यह और ई है। लोप साकल्य से सूत्र हमने पढ़ा, उस सूत्र के द्वारा यह का लोप विकल्प से लोप है, साकल्य से विकल्प से यह का लोप हो गया। तो पहली स्थिति, पहला रूप अपने पास में बना देवा ई है। ये पहला रूप है अपना देवा ई है। जबकि लोप साकल्य से काम नहीं करेगा तो देवा ये की स्थिति रहेगी, ये में मात्रा ई की देवा ई है। ये 2 रूप सिद्ध हो गए। एक के लिए पूछा गया है देवा ई है, 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। छंद में भी कभी कभार ये आता है सहकालोप इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त सूत्रम अस्ति, इस पद में प्रयुक्त सूत्र है। तो ये इसी का मुख्य उदाहरण, ये कई बार हमने पढ़ा और इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और ये पिछले ही वर्ष पूछ लिया गया हमसे। एतत तदहो सुलोपो कोर नये समासे हलि, इस सूत्र का ये उदाहरण है। इसमें रीट पात्रता के बिल्कुल सरल प्रश्न से बिल्कुल टफ स्तर पर जो पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड तक के प्रश्न है। विसर्ग संधि पढ़ने पर यह भी हमें अंदाज लगा कि फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न थर्ड में पूछ लिया गया पात्रता में, पात्रता का प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया। एक सीधा और सरल अंदाज हमें ये लग रहा है। ये बुक पढ़ने के बाद में और ज्यादा हमें ये अंदाज होने लगेगा कि पिछले वर्षों के पेपर देख करके पेपर सेटर आगे के पेपर को सेट कर रहा है। उनके उदाहरण बदले जा रहे हैं, उनके शब्द बदले जा रहे हैं। इस कारण से इस बुक पर पर्याप्त मेहनत की गई ताकि कई वर्षों से जिनको कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारा डिप्रेशन रहता है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं या ये मेरा गलत क्यों हो जाता है, उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। आप सबके सुझाव इसको और अधिक सरल बनाने के लिए सादर आमंत्रित है। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।